गुड मॉर्निंग गर्ल्स। चैप्टर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, और सेकंड है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहला आधार है हमारा आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। यदि जो हमने उद्योग लगाया है वो छोटा है, बड़ा है या सिर्फ घरेलू है, घरेलू उत्पाद के लिए है, तो उसको हमने उसी अनुसार नाम दिया है। जैसे सबसे पहले है कुटीर या घरेलू उद्योग। ये वो उद्योग होते हैं जो घरों में घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं मिलकर इस उद्योग को स्थापित करते हैं। इसमें जो कच्चा माल है उसको परिवहन के साधनों द्वारा दूसरी जगह से नहीं लाया जाता। कच्चा माल भी स्थानीय परिस्थितियों में इजीली मिल जाता है, आसपास ही मिल जाता है, और ये ऐसा उद्योग है जिसमें पूंजी भी और श्रम भी दोनों बहुत कम लगते हैं। घरेलू उद्योग है, घर के सदस्य ही इसको लगाते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कुटीर उद्योग। सेकंड, छोटे पैमाने का। ये कुटीर उद्योग से थोड़ा अलग है और छोटे पैमाने का है। इसमें कच्चा माल जो है बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में नहीं चाहिए होता, और इसमें कच्चे माल के अलावा जो श्रमिक है वो भी बहुत कम चाहिए होते हैं, तो इसीलिए इसको छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं। इसमें पूंजी भी कम लगती है, श्रम भी कम लगते हैं, और परिवहन के साधन भी इतने नहीं चाहिए होते। सेकंड है बड़े पैमाने का उद्योग। जैसे इसका नाम ही है बड़े पैमाने का, यानी बहुत बड़े आकार का है ये। इसमें जो उत्पादन है वो भी बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मशीनों की भी ज़रूरत है, अधिक श्रमिकों की भी ज़रूरत है, और पूंजी की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ भूमि भी बड़ी चाहिए। तो ये वाला उद्योग है, तो इसमें अगर उत्पादन बड़े पैमाने पे हो रहा है तो उसमें लागत भी बड़े पैमाने पे ही होगी, और इसके साथ यहाँ परिवहन के साधनों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आकार के आधार पर हमने इसको उद्योगों को 3 भागों में बांटा है: कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट है कच्चे माल के आधार पर। जैसा हम कच्चा माल लेंगे वैसा ही उद्योग के लिए अलग अलग कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि हमने चीनी का उद्योग है, शुगर मिल्स हैं, चीनी का उद्योग लगाना है, तो उसके लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमें कच्चा माल कृषि से मिलेगा। कृषि की फसल होती है, जो गन्ने की फसल होती है, वो गन्ने की फसल चीनी के लिए कच्चे माल का कार्य करती है। इसी तरह से अगर उद्योग हमने किसी इस्पात का लगाना है, किसी खनिज संसाधन के आधार पर हमने उद्योग लगाया है, तो वो खनिज आधारित उद्योग कहलाएगा। इसी तरह कच्चा माल अगर रासायनिक है, रासायनिक आधारित कच्चा माल है, तो वो उसी प्रकार कहलाएगा। वन आधारित और पशु आधारित, इसी तरह से हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का विभाजन किया है। नेक्स्ट है, ये देखिए कृषि आधारित उद्योग। ये कौन कौन से हैं? चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़, ये सारे कृषि आधारित हैं। जो खनिज संसाधन के आधार पर हैं उन्हें हमने धात्विक और अधात्विक 2 भागों में, पहले भी हमने खनिज संसाधन वाला चैप्टर जो पढ़ा था पीछे, उसमें भी हमने 2 भागों में खनिज संसाधनों को बांटा था। इसी तरह से जो इनके आधार पर उद्योग लगेंगे उनको भी 2 ही भागों में बांटा जाएगा, धात्विक और अधात्विक। अधात्विक में सीमेंट का उद्योग है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग है। इसी तरह से जो धात्विक है उसमें लोह और अलोह। लोह में लोहा इस्पात का उद्योग है, अलोह में तांबा, एल्युमिनियम और रत्न के आभूषण बनाने का ये उद्योग है। अलग अलग तरह के बर्तन भी बनते हैं इनसे और आभूषण भी बनते हैं। तो उसी प्रकार से ये खनिज आधारित उद्योग कहलाएगा।
रसायन आधारित उद्योग जिसमें पेट्रो रसायन, प्लास्टिक, जितने भी ये पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज होती हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज होती हैं, ये पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम रेशा, नमक, रसायन उर्वरक बनाना, जितने भी ये खादें बनाई जाती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, तो इनके जो उद्योग हैं ये रसायन आधारित उद्योग होते हैं। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वन आधारित उद्योग जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, वनों पर आधारित होता है। इसमें इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन का तेल, कागज बनाना, ये सब वन आधारित उद्योग है। पशु आधारित उद्योग है चमड़ा, ऊन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का विभाजन। कृषि आधारित, कृषि की फसलों के आधार पर, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। इसके अलावा है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन जो है वो किस प्रकार का हो रहा है। मूलभूत लोहा इस्पात उद्योग है। उपभोक्ता सामान जिसमें बिस्किट और वस्त्र और वाहन, ये ऐसा उद्योग होता है उपभोक्ता सामान जिसमें डायरेक्ट जिसे यूज किया जा सकता है। जैसे मूलभूत है लोहा इस्पात का उद्योग है। हम लोहा इस्पात का उद्योग, अगर हमने लोहे से इस्पात बनाया है तो हम डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते, वो किसी और उद्योग के लिए मूलभूत उद्योग का कार्य करता है, तो हम उसको कहेंगे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। जब कोई उद्योग दूसरे किसी उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करेगा, जैसे अगर हमने मशीनें बनानी है, औजार बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं स्टील के, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लोहा इस्पात चाहिए। लेकिन हमें जमीन से जो मिलता है लोहा, उसे हम लोहा अयस्क कहते हैं। लोहा अयस्क को बाद में फैक्ट्रीज में जाकर, उद्योगों में जाकर उसे लोहे से इस्पात में कन्वर्ट किया जाता है। एक तो लोहे पर आधारित कच्चा माल लोहा हो गया, उसमें उस पर आधारित उद्योग हो गया लोहा इस्पात का उद्योग। फिर बाद में इस लोहा इस्पात के उद्योग पर दूसरा एक और अन्य उद्योग लगाया गया, जैसे उसमें मशीनों का बनना, अलग अलग तरह के बर्तनों का बनना, औजारों का बनना शुरू कर दिया गया। वो उद्योग जो है वो लोहा इस्पात पर आधारित है। तो लोहा इस्पात को हम क्या कहेंगे, मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग। लेकिन जो चीजें हम डायरेक्ट यूज करते हैं उसे बोलते हैं उपभोक्ता सामान उद्योग, जिसमें हमने अब एक किसी फैक्ट्री में बिस्किट बन रहे हैं, अब बिस्किट से नेक्स्ट कोई चीज नहीं बनाई जा रही है उद्योगों से, डायरेक्ट हम बिस्किट्स को खा रहे हैं, तो वो कौन सा उद्योग होगा, उपभोक्ता सामान। इसी तरह से किसी फैक्ट्री में अगर वस्त्र बन रहे हैं और वाहन बन रहे हैं, उनका डायरेक्ट यूज किया जा रहा है, तो बिस्किट, वस्त्र और वाहन क्या है, वो किस प्रकार के उद्योग में आते हैं, उपभोक्ता सामान उद्योग। ये उत्पादन के आधार पर है, किस प्रकार का उत्पादन हमें मिला है उद्योगों के बाद, उस तरह से हमने उसका नाम रखा है। स्वामित्व यानी उस पर अधिकार किसका है। अगर कोई उद्योग हमने लगाया है, उसका अधिकार उस पर सरकार का है या किसी एक व्यक्ति का है या फिर सरकार और व्यक्ति दोनों का है, तो उस तरह से हमने इनका विभाजन किया है। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, ये कौन से उद्योग होते हैं जो जिन पर पूरा का पूरा सरकार का अधिकार होता है, वो सारा कार्य सरकार करती है। उसके बाद है निजी क्षेत्र, ये व्यक्तिगत होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज होती हैं, जिन पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है। संयुक्त क्षेत्र जिसमें दोनों का अधिकार होता है, सरकार और एक प्राइवेट का, दोनों का मिलान किया जाता है, तो उसे हम सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से उद्योगों को हमने अलग अलग भागों में बांटा है।